हेलो क्लास 9th। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात करी थी कि जो विभिन्न तत्व हैं उनके जो प्रतीक होते हैं, प्रतीकों के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि परमाणु कैसे रहते हैं। दैट मीन्स हाउ डू एटम एग्जिस्ट, कि परमाणु किस प्रकार से रहते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि जो परमाणु है, ठीक है ना, परमाणु अत्यधिक परमाणु जो हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अधिकांश जो परमाणु हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, केवल कुछ परमाणुओं को छोड़कर, ठीक है ना। वो परमाणु कौन कौन से हैं जो क्रियाशील नहीं होते, मैं लिख देता हूं। उसमें से हीलियम है, इसका नाम होता है हीलियम। दूसरा होता है नियॉन, तीसरा होता है ऑर्गन, प्रतीक और नाम लिख रहा हूं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। क्रिप्टन अगला है, क्रिप्टन। उसके बाद जीनॉन और रेडॉन, जिसको कहा जाता है रेडॉन, ठीक है ना। ये कुछ तत्व हैं, 6 तत्व जो क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है उत्कृष्ट तत्व। उत्कृष्ट तत्व कहा जाता है क्योंकि ये क्रिया ही नहीं करते हैं किसी से, ठीक है ना। अक्रिय भी कहते हैं, जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब में ऑर्गन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि वो किसी से क्रिया नहीं करती है। इनके अलावा जो परमाणु हैं, इनको छोड़ के वो सारे परमाणु क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ठीक है ना। अब क्रियाशील अगर हैं तो वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेंगे। आपको पता है जो क्रियाशील होते हैं वो कभी भी फ्री नहीं रहते हैं या स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं कभी भी, ठीक है ना। कोई व्यक्ति यदि सक्रिय है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, तो वो कभी खाली नहीं बैठेगा। यदि कोई निष्क्रिय है तो वो सोया रहेगा या कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना। हम उदाहरण भी देते हैं, या तो इतना निष्क्रिय क्यों है। निष्क्रिय का मतलब जो कार्य नहीं कर रहा है। कार्य कौन नहीं करेगा? जो क्रियाशील नहीं होगा। तो ये परमाणु निष्क्रिय हैं, इसलिए ये किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया नहीं करते हैं। जबकि इनको छोड़कर बाकी जितने भी परमाणु हैं वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं और कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, यानी अकेले कभी नहीं रहते हैं। अब अकेले नहीं रहते हैं तो यानी स्वतंत्र नहीं रहते हैं, तो कैसे रहेंगे? संयुक्त अवस्था में। यानी परमाणु जो होता है वो हमेशा किस रूप में रहते हैं? संयुक्त अवस्था में रहते हैं। यानी संयुक्त का मतलब है अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर, अन्य परमाणु से जुड़ते हैं, उनसे जुड़कर रहते हैं, अकेले नहीं रह सकते हैं। अब जुड़ने के कैसे जुड़ते हैं, ठीक है ना, किस रूप में रहते हैं, तो हम बात करते हैं कि परमाणु जो है वो प्रायः 2 तरीकों से रहते हैं। 2 तरीकों से या 2 प्रकार से रहते हैं। पहला वो रहता है अणुओं के रूप में। परमाणु किस रूप में रहते हैं? अणुओं के रूप में। और दूसरा वो रहते हैं आयनों के रूप में, आयनों के रूप में। तो परमाणु प्रायः 2 प्रकार से रहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कुछ परमाणु जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन आदि अनअभिक्रियाशील होते हैं या निष्क्रिय होते हैं, जिसके कारण ये मुक्त अवस्था में रहते हैं, ये फ्री रह सकते हैं। इनको छोड़ के जो अन्य परमाणु हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, बल्कि अन्य परमाणुओं से जुड़कर संयुक्त अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। अब वो संयुक्त अवस्था में रहते कैसे हैं, किस प्रकार से रहते हैं? तो परमाणु प्रायः 2 प्रकार से रहते हैं, अणुओं के रूप में और आयन के रूप में, ठीक है ना। अब कोई भी परमाणु क्या करता है, जब अणु या आयन बनाता है, अणु या आयन बनाता है ना। अब परमाणु ने अणु क्यों बनाया, यानी परमाणु ने क्रिया क्यों करी? हम क्रिया क्यों कर रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। हम क्रिया क्यों कर रहे हैं? हम क्रिया इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक स्थायित्व को प्राप्त करें। इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक व्यक्ति एक स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है ना। अभी आप लोग क्या है, अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने माता पिता पर निर्भर हैं,
आपको अगर एक पेंसिल भी लेनी है तो आप माता पिता पर निर्भर हैं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप इनकम नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। लेकिन आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि कल की डेट पर आप एक अच्छी जगह पर जाएं, एक अच्छी सी जॉब मिले जिससे आपके पास इनकम हो और आप अपने माता पिता पर आश्रित ना रहें, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही यहां भी होता है कि परमाणु और अणु क्रिया क्यों करते हैं, परमाणु क्रिया क्यों करते हैं। परमाणु जब क्रिया करते हैं तो वो अणु बनाते हैं या आयन बनाते हैं, और क्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्थायी होना चाहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि परमाणु जब अणु या आयन बनाता है तो वह क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। तो वह स्थायी हो जाता है, तो वह स्थायी हो जाता है, ठीक है ना। स्थायी होने का मतलब इनके जैसा बन जाता है। अब वो आगे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, यानी इसका जो विन्यास होता है, अब मैं नए शब्दों का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा नहीं है, अभी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि जब परमाणु क्रिया करते हैं तो, और जब वो अणु या आयन बनाते हैं तो वो स्थायी हो जाते हैं, यानी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए परमाणु क्रिया करते हैं। और ये जो अणु और आयन है, ये जो आपके अणु और आयन बने, ये परस्पर जुड़ते हैं, परस्पर जुड़कर क्या करते हैं? विशाल संख्या में पदार्थ का निर्माण करते हैं, विशाल संख्या में द्रव्य का निर्माण करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व मिले, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु या 4 परमाणु कह सकते हैं, और ऑक्सीजन के परमाणु जब जुड़ते हैं तो वो जल का एक अणु बनाते हैं, ये जल का अणु है। और जब जल के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? पानी का, यानी वो नदी का निर्माण कर सकते हैं, किसी का भी, यानी आप वो पानी का निर्माण करते हैं सामान्यतः। ये तो जल का एक अणु है। जब ऐसे अनेक अणु जुड़ते हैं तो वो विशाल संख्या में या विशाल मात्रा में जल का निर्माण करते हैं। वो जल आपका एक गिलास भी हो सकता है, एक बाल्टी हो सकता है, एक नदी में पानी हो सकता है, झील में हो सकता है, यानी ये तो केवल एक अणु था। ऐसे ही बहुत सारे अणु आपस में जुड़े, असंख्य अणु, जब असंख्य जल के अणु आपस में जुड़ते हैं तो वो पानी की विशाल मात्रा का निर्माण करते हैं, पानी की विशाल मात्रा का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो वो अणु या आयन का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अणु क्या होते हैं, ठीक। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अणु, जिसको अंग्रेजी में हम मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अणु की परिभाषा क्या होती है? देखो परिभाषा में लिख रहा हूं, अणु रासायनिक रूप से आबंधित, ये इसकी डेफिनेशन है, जैसी है आपको वैसी लिखनी है। अणु रासायनिक रूप से आबंधित, अब आबंधित का मतलब है जुड़ा, इसलिए मैं सरल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। अणु रासायनिक रूप से संयुक्त, रासायनिक रूप से संयुक्त 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक किससे मिलता है? जो परमाणुओं का, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, समूह होता है। तो ये तो अणु की डेफिनेशन हो गई। अणु क्या होता है? अणु रासायनिक रूप से संयुक्त 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है। यानी अणु में 2 परमाणु भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा परमाणु भी हो सकते हैं, और वो रासायनिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। उन्हीं परमाणुओं के समूह को हम अणु कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये 2 परमाणु हैं ए और बी, है ना, ये जुड़े, इनने एक अणु बनाया ए बी। अब ये ए बी आपस में जुड़े, जिस बल द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं, क्योंकि जब 2 चीजें जुड़ती हैं तो किसी न किसी बल से तो जुड़ती है ना। अगर जुड़ रही हैं तो आकर्षण का कोई ना कोई बल तो कार्य करता होगा। यदि 2 व्यक्ति मित्र बनते हैं तो उनके बीच में भी एक बल कार्य करता है ना, जो उनको आपस में जोड़े रखता है। ऐसे जब शत्रु बनते हैं तो उनके बीच में भी एक बल कार्य करता है, चाहे वो प्रतिकर्षण का बल क्यों ना हो। तो बल 2 प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण, एक प्रतिकर्षण। तो किसी अणु में जो ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं, जिस बल द्वारा ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं, उसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि अणु में जो परमाणु है, अणु में परमाणु जिस बल द्वारा, जिस
बल द्वारा आपस में, जिस बल द्वारा आपस में जुड़ते हैं उसे सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी बंध कहते हैं। उसको हम सहसंयोजी बंध कहते हैं, क्योंकि जब अणु में अगर दो परमाणु जुड़ रहे हैं तो किसी न किसी बल से तो जुड़ेंगे। अभी तक तो अलग अलग थे ना, ए और बी, अब इनने क्रिया करी तो आपस में जुड़ गए, यानी एक दूसरे से चिपक गए। अब जब चिपक रहे हैं तो किसी न किसी बल से तो जुड़ेंगे, उस बल को हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। ठीक है ना, अर्थात हम सीधे सीधे कह देते हैं कि जो परमाणुओं का संयोजन है, परमाणुओं का संयोजन अणु कहलाता है। परमाणु का संयोजन अणु कहलाता है। ठीक है ना। जो अधिकांश जो तत्व हैं उनके परमाणु, ये पहले हम बात कर चुके हैं कि जो अधिकांश तत्व होते हैं उनके परमाणु क्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में नहीं रह पाते हैं, इसीलिए वो किसका निर्माण करते हैं? अणु। इसीलिए अणु पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है जिसमें पदार्थ के गुणधर्म होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में। ये हमने बात की थी कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, इसीलिए अणु बनाता है, नहीं रहता है। तो परमाणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु जो है वो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है ना। तो हमने अभी बात की अणु के बारे में, कल हम पढ़ेंगे कि अणु कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू।